भर्तृहरि कहते हैं कि भोगों में रोग का भय है, सुख में दुख का भय है, संयोग में वियोग का भय है, दास में स्वामी का भय है और जय में शत्रु का भय है और वंश में योनियों का भय है और मान में मलान का भय है और काय में क्रस होने का भय है। एकमात्र वैराग्य ही अभय है जो हमें निर्भय बनाता है, डर से दूर कराता है। ऐसा एकमात्र वैराग्य ही है और वह जब वैराग्य आता है तो व्यक्ति संयम को धारण करता है। तो संयम कब धारण किया जाता है? आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि मोहितम्राप हरणे दर्शन लाभात वाप्त संज्ञानम रागत द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। अनेका इस समय मोह रूपी तिमिर का हरण हो जाता है और दर्शन लाभ का सम्यक दर्शन का जिसको लाभ प्राप्त हो जाता है, फिर वह राग और द्वेष से निवृत्ति पाने के लिए कि राग और द्वेष हमारे लिए आग के समान महसूस होते हैं। छेडाला में पढ़ते हैं ना, रागे आगे दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजो विषय कसाए अब तो निज पद बेये। कहा कि राग आग के समान महसूस होती है और ये राग से और द्वेष से निवृत्ति पाने के लिए व्यक्ति साधु बनता है, वह इसका आचरण करता है। तो इन राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए ही सारा कार्य होता है। इनसे लिप्त होकर के ये मानव दिन रात उसी में झुलसता रहता है और फिर जब राग और द्वेष से निवृत्ति पाते हैं तो अपने आप पर नियंत्रण हो जाता है। नियंत्रण का मतलब ब्रेक लग जाता है, कंट्रोल पावर आ जाता है और वह नियंत्रण दो प्रकार से होता है। एक इंद्रिय रूप में जिसको इंद्रिय संयम कहते हैं और दूसरा प्राणी रूप में। षटकाय के जीवों की रक्षा रूप नियंत्रण होता है, तो वह दोनों प्रकार से होता है। अब वह नियंत्रण मानव का क्रम क्रम से चलता है। क्यों? क्योंकि संसारी प्राणी एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपने प्राणों को गमा देता है। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के
इतना विशाल काय हाथी, हाथी संसार में सबसे ज्यादा बलवान होता है, शाकाहारी प्राणियों में सबसे ज्यादा बलवान प्राणी है। तो इतना वह विशाल काय प्राणी एकमात्र कौन सी इंद्री के वशीभूत होकर? स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के एक छोटे से मानव के बस में हो जाता है। वह जैसा कहता है वैसा वह चलने लग जाता है। दूसरा, रसना इंद्री के वशीभूत होकर के एक मछली अपने प्राण गंवा देती है। जब कोई मांस का लोलुपी प्राणी उस मछली को पकड़ने जाता है तो कैसे पकड़ता है? वह एक लकड़ी में एक कांटा लगाता है, एक डोर में कांटा लगाता है और उसमें 2 इंद्रिय जीव को फंसा देता है, कैचियों को फंसा देता है, वो पानी में फेंक देता है। जब उसके लिए खाने को आती है मछली तो वो कांटा उसके मुंह में फंस जाता है। जब मछली आती है उसके पास तो वह 2 इंद्रिय प्राणी उससे कुछ कहता है, वह कहता है लेकिन वह उसकी बात को मानती नहीं। वह कहता है कि मैं मरा तेरे लिए, तू ना मर मेरे लिए, अगर तू मरी मेरे लिए तो ऊपर खड़ा तेरे लिए। वह कहता है कि मुझे तेरे लिए मारा गया, अब तू मुझ पर मत मार, तूने मुझे खाया तो ऊपर वाला डोर तेरे लिए खींच लेगा। इसलिए का 2 इंद्रिय प्राणी के वशीभूत होकर के दूसरी इंद्री रसना इंद्री के वशीभूत होकर के वह मछली अपने प्राण कमा देती। तीसरी इंद्री कौन सी होती है? घ्राण, नाक। तो वह घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के एक भौरा, एक पतंगा, भौरा फूल पर जाकर के बैठ जाता है। किस लिए बैठता है? सुगंधी के कारण। और कुछ फूल ऐसे होते हैं कि दिन भर तो खिले रहते हैं, शाम होने पर बंद हो जाते हैं। कौन सा फूल? कमल का फूल। वो बंद हो जाता है। जैसे जैसे सूर्यास्त उदय होता है तो खिलता चला जाता है, अस्त होने को आता है तो बंद हो जाता है। उसमें भौरा बैठ जाता है और वह भौरा सूर्यास्त होता है तो उसी में भर जाता है। उसको अच्छा लगता है कि चलो बढ़िया फूल में बैठे हुए हैं। लेकिन कोई ऐसा प्राणी आता है जो पूरा फूल खा जाता है। कौन खा जाता है? हाथी। हाथी आता है, पूरे फूल को तोड़ता है, पूरा का पूरा, तो उसकी वही जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो ये घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के प्राणी अपना प्राण गंवाते। चक्षु इंद्री के वशीभूत होकर के पतंगे, भाई जब कभी उस बिजली को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, तो पतंगे आकर के उस पर मरनाए लग जाते हैं और उनकी जीवन लीला जब उसमें गर्म अग्नि से टकराते हैं तो समाप्त हो जाती है। उनका वह विषय बनता है, उनको अच्छा लगता है। अग्नि दिखाई दे तो उसकी ओर भागते हैं, बिजली दिखाई दे तो उसकी ओर भागते हैं। और रसना इंद्री, चौथी इंद्री घ्राण इंद्री, सॉरी चौथी इंद्री नेत्र इंद्री के वशीभूत होकर के वह पतंगा अपना प्राण गंवा देता है। और पंचम इंद्री कर्ण इंद्री, उस कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर के वह हिरण, वह सर्प, जब कोई शिकारी हिरण को मारने को जाता है तो सुंदर सुंदर बांसुरी बजाता है।
सर्प को पकड़ता है तो अच्छी बीन बजाता है, वह उसके वशीभूत हो जाता है, बीन के कर्ण इंद्री का विषय सुनकर के और अपने पास आ जाता है, और वह भी उनके वशीभूत होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो बंधु, एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के प्राणी इस तरह अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। तो अगर कोई प्राणी पांचों इंद्रियों के वशीभूत हो जाए तो फिर उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम आज संयम के दिवस पर वह इंद्रिय संयम नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं कि हम इंद्रियों का उपभोग तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंद्रियां हैं तो उनका विषय तो उनको देना होगा, लेकिन विषय के साथ साथ में यह भी विचार करना होता है कि हम ऐसा कार्य करें कि जिससे प्राणी संयम भी पल जाए और इंद्रिय संयम भी पल जाए। क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत होकर के ही प्राणी संयम को खोता है, और इंद्रियां तो अनियंत्रित होती हैं। तो हम दोनों प्रकार का नियंत्रण कर सकें, ऐसा प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। तो उन इंद्रिय संयम के द्वारा प्राणी अपने आप को नियंत्रित कर लेता है, रोक लेता है कि मैं इस तरह से, तो हम पांचों इंद्रियों का उपभोग तो करते हैं, लेकिन करते हुए विचार करना चाहिए कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, कब खाएं कब ना खाएं, कहां पर खाएं कहां ना खाएं, है ना, क्या पहने क्या ना पहने, क्या देखें क्या ना देखें। जब इनका हमारे अंदर भेद हो जाए, कहां बैठे कहां ना बैठे, जब इनका हमारे अंदर भेद हो जाए तो वह इंद्रिय संयम यहीं से प्रारंभ हो जाता है। हमने अपनी मर्यादा बांध ली, व्रत खींच लिया, बस यही तो संयम है। संयम क्या चीज है? अपन वो परकाल से छोटे बच्चे स्कूल में बनाते ना, व्रत बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, अपना एक सर्कल निश्चित कर देना, दायरा निश्चित कर लेना, इसी का नाम संयम होता है। तो हम अपना एक दायरा निश्चित कर लेते हैं कि हम अपने इसी दायरे के अंदर रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो जब हम अपना दायरा निश्चित कर लेते हैं तो हमारे अंदर वह नियंत्रण आ जाता है, वह संयम हमारे अंदर आ जाता है। तो इस तरह का पुरुषार्थ जब हम करते हैं तो हमारा जीवन, यह लोक भी नियंत्रित हो जाता है और परलोक भी नियंत्रित हो जाता है। सारा इतिहास इस बात का गवाही रहता है कि जितने भी महापुरुष होते हैं, जितने भी महान लोग होते हैं, वो इस संसार में इंद्रियों का उपभोग भी करते हैं और बाद में जाकर के उनका निग्रह भी करते हैं, परलोक की व्यवस्था भी करते हैं। और जब जानते हैं कि हमारा ये शरीर अब काम करने वाला नहीं है, छूटने वाला है, तो उस पर नियंत्रण पाने का पूरा पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देती। भगवान नेमिनाथ स्वामी के समोसरण में जब प्रद्युम्न कुमार श्री कृष्ण के पुत्र गए और उन्होंने सुना कि द्वारिका नष्ट होने वाली है। किसके निमित्त से नष्ट होने वाली है? एक दीपायन नाम के मुनि थे। उन दीपायन नाम के मुनि के निमित्त से ये द्वारिका नष्ट होने वाली है। दीपायन मुनि क्या करने वाले थे भाई? मुनि तो किसी की हिंसा करते नहीं है, कैसे नष्ट हो जाएगी? लेकिन जब जिसका जैसा नियोग होता है तो कई बार उस नियोग को टाला नहीं जाता है और टालना कठिन भी हो जाता है। तो ऐसा वह नियोग ऐसा ही था। जब तो नेमिनाथ भगवान के समोसरण में सुना
कि दीपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका नष्ट होने वाली है, समाप्त होने वाली है, और उन्हीं यादवों के निमित्त से होगी। तो कुछ यादव तो जब भगवान ने सुना, नेमिनाथ से सुना, नेमिनाथ के द्वारा कहा गया, और श्री कृष्ण ने सुना कि कैसे होगी, बोले शराब और मदरा पान के द्वारा होगी। तो उन्होंने सारी शराब द्वारिका से निकलवा के फेंकवा दी। बोले कोई यहां पर शराब पान नहीं करेगा, सब मदरा पान नहीं करेंगे। लेकिन वह शराब जाकर के बाहर तो फेंक दी, लेकिन कहीं कहीं कुंडों में भरी रही। कुछ यादव कुमार गए और उसको पानी समझ के पी लिया, तो उसके नशे में जब वह मग्न हो गए, वहीं उसी जंगल में दीपायन मुनि भी तपस्या कर रहे थे। तो बोले अच्छा, इनके निमित्त से अपनी द्वारिका नष्ट होने वाली है, और उनको पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। जहां तक बना और उतना सहन किया। जब उनका क्रोध अति बढ़ गया, तो उनके क्रोध के कारण उनसे एक अशुभ तेजस नाम का पुतला निकला भाई, और उसने सारी द्वारिका को जला दिया। जब ऐसी बात उद्दन कुमार ने सुनी, तो अपने राजमहल में गए और अपनी रानियों से बोले कि अब मैं दीक्षा लेने वाला हूं, क्योंकि ये द्वारिका जलने वाली है, नष्ट होने वाली है। तो रानियां बोले तुम्हारा क्या भरोसा, लोगे नहीं लोगे? दीक्षा लेने वाला कभी अपनी पत्नी से कहने नहीं आता है, वो तो सीधा चला जाता है। तुम लो या ना लो, जब नष्ट होने वाली द्वारिका तो तुमसे पहले हम चले और नेमिनाथ भगवान के सम्मुखन में जाते हैं। और भाई सारी रानियां उठी और जाकर के